हमें क्या पढ़ना है? पौधों और जंतुओं का संरक्षण। आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं का संरक्षण तथा जैव विविधता। अब हम देखेंगे कि पौधों का संरक्षण मतलब क्या होता है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण का मतलब क्या हुआ। उसके बाद हम लोग एक बात और देखेंगे कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पौधों का संरक्षण। किसका? पौधों का संरक्षण। हम लोग पौधे का संरक्षण मतलब पौधों का बचाव करना। अधिक से अधिक हमें पौधों को लगाना, पौधों को हमें काटना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पौधों को काटता है तो हमें उसे मना करना चाहिए, उस पौधा के हानि और लाभ के बारे में उसे बताना चाहिए। पौधे से हमें बहुत तरह के लाभ होते हैं। पौधा ही है जो हमें जीवन रूपी गैस देता है। पौधा ही एक ऐसा चीज है जो हमें जीवन रूपी गैस देता है। वह जीवन रूपी गैस क्या कौन सा है? ऑक्सीजन। तो बच्चों, हम लोग उस ऑक्सीजन गैस के द्वारा ही जीवित रहते हैं। हम लोग उसी गैस को अपने सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं, जिससे कि वह हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। और वो ऑक्सीजन गैस आता कहाँ से है? तो पेड़ पौधों से आता है। वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है। अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या समस्या आएगा? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहला समस्या होगा कि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे या कम मात्रा में रहेंगे तो कम मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी, और जब कम मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगा तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, जिससे हमें परेशानी होगा सांस लेने में। उसके अतिरिक्त दूसरा है कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे के द्वारा ही बारिश का मौसम बनता है, और ये बारिश पेड़ पौधों की वजह से ज़्यादा होता है। आप लोग देखे होंगे जंगलों में ज़्यादा बारिश होता है, जंगल में ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में बारिश कम होता है। अब दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये बारिश क्या हो रहा? कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बारिश कम होता जा रहा है। एक का मूल्य एक ही कारण है, पेड़ पौधों का कटाव। पेड़ पौधों का कटाव। आज हम लोग अपनी खेती करने के लिए, अपने को घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिससे हमारा जो है पेड़ पौधे की संख्या कम होते जा रहा है। तो इस किताब में आपको यही बताया जा रहा कि हम उस पेड़ पौधे जो कट रहे हैं, जो समाप्त होते जा रहे हैं, उसका बचाव कैसे करें। उस पेड़ पौधे का बचाव कैसे करें।
तो जब तक हमें उसके महत्व के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसके महत्व को जान जाएंगे और जो उससे हमें फ़ायदा होने वाला है उस बारे में यदि हम जान जाएंगे तो निश्चित हम उसका रखवाली करेंगे। तो हमने देखा कि पेड़ पौधों के द्वारा हमें श्वास मिलता है, जीवन रूपी गैस हमें देता है। उतना ही नहीं करता है, पेड़ पौधा जीवन रूपी गैस तो देता ही है, उसके अतिरिक्त जो हानिकारक गैस होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वो क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित भी कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित भी कर लेता है, जिससे हमारा वातावरण, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ का वातावरण साफ सुथरा होता है, वहाँ की वायु साफ होती है। आप लोग शहरों, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, वहाँ का वातावरण गंदा हो गया, वहाँ का वायु प्रदूषण वहाँ होता है, लेकिन जंगलों में और देहाती एरिया में वायु प्रदूषण जल्दी नहीं होता है। इसका मूल कारण क्या है, तो ये पेड़ पौधे। चूँकि जंगल में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं और जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होगा। लेकिन उसके विपरीत शहरों में क्या होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का साधन बहुत अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का जो साधन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से जो है हमारा जो पर्यावरण होता है शहर का वह गंदा हो जाता है, वहाँ वायु प्रदूषण जो है कि अधिक मात्रा में देखने को आप लोगों को मिलता है। तो हम जो है जब इसके हानि और लाभ के बारे में जान गए तो अब हम इसका संरक्षण भी कर सकते हैं। तो हमें अपने घर में, अपने अगल बगल में, अपने गांव में हमें लोगों को उत्साहित करना है, हमें लोगों को उत्साहित करना है, लोगों को बताना है कि पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने जीवन में कम से कम 1-2 पेड़ लगा दीजिए। अपने जीवन में कम से कम 1-2 पेड़ लगा दीजिए। अगर आप अपने जीवन में 1-2 पेड़ लगा देते हैं तो वो पेड़ जो है आपके नाम का एक धरोहर रहता है। जैसे कभी कभी हम लोगों बूढ़े लोग जो होते हैं वो कहीं कहीं पेड़ लगा दिए होते हैं तो उस पेड़ का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ जाता है। तो वो पेड़ जो है हम लोग उसको लगाएं ताकि वो हमारे बाल बच्चों के लिए काम आए। हम जिस पेड़ को लगाएंगे उसका फल हम नहीं खा पाएंगे, हम जिस पेड़ को लगाएंगे उसका फल हम नहीं खा पाएंगे, परंतु हमारे बाल बच्चे उस पेड़ के फल को खाएंगे। तो खाएंगे तो याद करेंगे हमारे दादाजी लगाए हैं, हमारे पापा जी लगाए हैं, हमारे परदादा जी लगाए हैं, ऐसा होता है। तो आज के बाद हम लोग इस बात पर गौर करेंगे, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने अगल बगल में हम इस बात की जानकारी सारे लोगों को देंगे। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए। अपने अगल बगल में तैयारी कीजिएगा। आप लोग अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाइएगा। कौन तो बोलिए नहीं रहा जी, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोलिए। क्या आप लोग लगाएंगे? सही में? ओके, बहुत अच्छी बात है, हमें वैसा करना है। अब हम आते हैं जंतु का संरक्षण। बच्चे लोग इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? जंतु संरक्षण। क्या करेंगे? जंतु संरक्षण। जंतु संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जंतुओं का बचाव। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आज से कुछ साल पहले आप लोग देखे होंगे गिद्ध दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या है? आज वो लुप्त हो गया है, उसकी प्रजाति समाप्त हो गई है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे शेर है, चीता है, हाथी है, ये सब जंगली जानवर जो है
आज दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। इसका कारण है कि उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम लोग बचाते नहीं हैं, उसको हम लोग मार कर, हम ही इंसान लोग उसको मार कर उसका व्यापार करते हैं। आज बहुत सारे जंगलों में तस्करी हो रहा, बहुत सारे जंगलों में तस्करी हो रहा, बहुत सारे इलाकों में तस्करी हो रहा। किस चीज़ का? जानवर का। कौन से जानवर का? शेर का, हाथी का, चीता का। इन सब जानवरों को मारकर, शेर को मारकर उसके खाल का तस्करी होता है, विदेशों में उसको बेचा जाता है। हाथी को मारकर उसके दांत को बेचा जाता है, चीता के खाल को बेचा जाता है। तो ये कुछ लोग करते हैं, लेकिन नुकसान पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भरना पड़ता है। इससे होगा क्या कि जब हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो जीव जंतु है उनके बीच में परस्पर एक संबंध होता है। अगर हिरण की संख्या ज़्यादा बढ़ गया, हिरण की संख्या ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? घास कम पड़ जाएगा खाने के लिए, तो उसी तरह मरने लगेगा। जब शेर होगा तो हिरण की संख्या कम बढ़ेगा, वो जो है कि शेर जो है हिरण को खाएगा, हिरण घास को खाएगी, हैं। इस तरह जो है इनके बीच एक संतुलन बना रहता है। लेकिन जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनके अंदर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमें इन कारणों से जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो हमारे देश से विलुप्त हो चुके हैं। अब हमारे बेटे और बेटियां उन्हें देख नहीं पाएंगे। अब गिद्ध को देख पाएंगे जी? हम लोग के बच्चे, आप लोग के बच्चे गिद्ध को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब कहीं गिद्ध जानवर दिखाई नहीं देता। इसमें से कितने लोग नहीं देखे होंगे? तो इस पर वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। और वो विलुप्त जीव जो है अब जो है कि इस दुनिया में नहीं है, कहीं और चले गए हैं। तो जीव जंतु का संरक्षण हमें करना है। उन विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को हमें बचाना है, हमें बचाना है। अगर कोई लोग जंगल में शिकार खेलता है, उनको हमें रोकना है शिकार खेलने से, शेर को मारने से रोकना है, हाथी को मारने से रोकना है, हैं। इस प्रकार जो है हमें इन जानवरों को मारने से लोगों को बचाना है, लोगों को रोकना है, ताकि लोग इस जानवरों का शिकार न करने पाएँ, हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने अगल बगल में भी जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। हमें अपने अगल बगल में भी जीव जंतु हमने पाल रखा है, उनका भी हमें उचित मात्रा में ख्याल रखना होता है। उन्हें सही टाइम पे भोजन देना, सही टाइम पे पानी देना है, उन्हें सही टाइम पे नहलाना, इस सारी बातों की व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें जो है कि हम लोग जंतुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस पाठ के द्वारा इन बातों के बारे में जाना कि पौधा और जंतु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और वो क्या है। आगे हम लोग और बातों को पढ़ेंगे।